जय गुरुदेव। चौरसिया के खेल में चौरस या चौपड़ 84 खानों का खेल होता है। पासे पड़ते हैं, गोटी चली जाती है। पासे सही पड़े तो गोट 84 खानों को पार करके घर में चली जाती है। यही उस गोट की जीत है। अगर पासा सही नहीं पड़ा तो बड़ी मारा पीटी होती है और गोट नाके पर फंस कर भी मात खा जाती है और 84 घेरे में फंस जाती है। महात्मा ने तो इस संसार को ही चौपड़ का खेल बयान किया है। चौरस बाजी बिछी हुई है, सोच समझकर जो खेला मानव तन से आजाद होने का, अपने घर पहुंचने का एक नाका है। इसमें जिसने समझदारी की वह तो लग गया किसी सदगुरु के चरणों में और चल पड़ा उनके सीधे सरल नाम योग यानी सुर शब्द योग के मार्ग पर। बिना इधर उधर देखे गुरु वचनों को सिर पर धारण करके पार उतर गया, अपने घर पहुंच गया। जिसने नासमझी की वही सही रास्ते पर जाकर भी भटक गया, कर्म में जाल में, संसार के भ्रम जाल में फंस गया और सत मार्ग से दूर हो गया। इतिहास गवाह है कि संतों का जीव भी नरकों और 84 में चला जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि पार पहुँचा मासी ऐसा कार कराल तो फिर पार कौन होगा। इसका जवाब भी महापुरुष ही देते हैं। कहे कभी संत भक्त न जेहे जिनकी मति ठहरानी, जो गुरु वचनों को निरंतर याद रखेंगे उस पर कुर्बान हो जाएंगे, उनके वचनों पर बिना सोचे समझे अमल करेंगे, वो पार हो जाएंगे इस दुनिया के चोरस से, काल कर्म के चक्कर से। हमारी कमजोरी यही है कि हमारा पहला कदम ही सही नहीं होता। सीधी सादी बात, नित्य नियम से साधन भजन सिमरन करने के गुरु के आदेश को हम पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। आगे की बात हम क्या सोचें, हम अपनी कमजोरियों से लड़ नहीं पाते, इधर उधर इनमें उनमें उलझ जाती हैं। आए थे हरि भजन को ओटम लगे कपास, न अपना भला न दूसरों का भला। हम जरा सा चूके और काल ने अपना दाव चला दिया, हम मार खा गए। अंतर साधना में जहाँ गुरु के वचनों को हम भूले कि काल का दाव चला और आत्मा अपने निशाने से दूर चली गई। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी बराबर कहते हैं कि सत्संग वचनों को होश में रहकर सुनो गुरु और याद करते रहो। काल का बड़ा मायावी जाल है, जरा में कहीं से कहीं भटका देता है जीव को। यह बात भी सच है कि आध्यात्मिकवाद के लिए मानववाद भी जरूरी है। मानव धर्म नहीं आएगा तो आध्यात्मिकवाद किस आधार पर खड़ा होगा। भटकती मानवता जब तक धर्म कर्म का सही अर्थ नहीं समझेगी तब तक आध्यात्मिकवाद समझ ही नहीं सकते। लड़ाई झगड़े, हिंसा, लूटपाट, चोरी, डकैती, कत्ल, असुरक्षा और अन्याय के बढ़ते दौर में मानवता ही लड़खड़ा गई तो आध्यात्मिकवाद कोरी कल्पना ही दिखाई देगी। यही कारण है कि बाबा जय गुरुदेव ने दोनों पहलुओं को लिया है। मानववाद भी आए और आध्यात्मिकवाद भी आए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी भूल सबसे बड़ी यही हो गई कि आजादी का अर्थ न हमने समझा, न हमको समझाने का किसी ने प्रयत्न ही किया। आजादी का ढिंढोरा पीट पीट कर सारे समाज को, सारी व्यवस्थाओं को खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है और परिणाम सबके सामने है। अब तो सच बात ये है कि इस आजादी से सबके अंदर नफरत पैदा होने लगी। एक तो करेला तुझे चढ़े नीम, एक तरफ आजादी का गलत अर्थ, दूसरी तरफ मीडिया का सशक्त रूप, दूरदर्शन, फिल्म, पत्र पत्रिकाओं की बढ़, रेडियो और इन सब पर बढ़ता उद्रेक चरित्रों का प्रदर्शन, कला और विज्ञान के नाम पर बेशर्मी का फैलता जहर है और न शरीर की शर्म हया, न जिस्म की शर्म हया। आजादी के चौपड़ में मानवता की मात हो गई। ऐसी ऐसी बातें राजनीति की होने लगी कि हर शब्द मोहरा बन गया, हर व्यवस्था मोहरा बन गई, हर मान्यता मोहरा बन गई। राजे महाराजे, शेर साहूकार, जमींदार जागीरदार सबको मोहरा बना दिया इस राजनीति ने। सब पिटते चले गए। ऐसे में बाबा जय गुरुदेव जी का अवतरण हुआ, उनकी बाणी गूंजी और लोगों में हिलोड़ उठी। लोगों में अब अपने को मोड़ने की, सनातन मार्ग को अपनाने की, मानवता और आध्यात्मिक बात को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आजाद युग की। बाबा जी प्रथम और अकेले महापुरुष हैं जो आजादी का, मानवता का और आध्यात्मिकवाद का सही अर्थ लोगों को समझा रहे हैं। राजनीति क्या होती है इसे भी बता रहे हैं, कर्मों के विधान को समझा रहे हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र को समझा रहे हैं, मनुष्य के क्या अधिकार हैं उसे समझा रहे हैं। धीरे धीरे वैचारिक क्रांति की लहर उठ गई है। जय गुरुदेव।